मेरा अभियान बदलेंगे बिहार। तो बदलता हुआ बिहार आप देख रहे हैं यहाँ पर। अभी हम शिक्षा प्रखंड के सिरिसिया पंचायत में है और हमानिया बेस्ट एजुकेशन पॉइंट जो विद्यालय है उसके माध्यम से आज शिक्षा अभियान शुरू किया गया है। और शिक्षा अभियान का क्या माने उद्देश्य है हम जानेंगे शिक्षा जगत के महानायक हमारे अतुल्य रहमान जी सर से कि आप क्या सोचकर आज सर शिक्षा अभियान चलाए हैं। ये इलाका पिछड़ा हुआ है तो हमको लगता है कि उसी के संदर्भ में कहा जाए तो शिक्षा के प्रति जागृत करना। यहाँ पर हम कहेंगे तो सरकार भी विफल नजर आ रही है, लेकिन ये सर है जो सरकार के सिस्टम में ही चल रहे हैं। सर आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम अतुल्य रहमान है। सबसे पहले मैं आपके चैनल को मुबारकबाद पेश करना चाहूंगा और आपको भी कि आप लोग इतने मेहनत करके सामाजिक मुद्दे उठाते हैं। देखिए, जैसे आपने कहा कि शिक्षा अभियान दुनिया के अंदर सब कुछ आप कर लीजिएगा, कितना घर बना लीजिए, गाड़ी खरीद लीजिए, लेकिन अगर आप शिक्षित नहीं है, इफ यू आर नॉट एन एजुकेटेड पर्सन जस्ट लाइक एन एनिमल। अगर ये एक मिसाल दिया जाता है कि अगर इंसान कितना बड़ा क्यों नहीं हो जाए, लेकिन अगर वो शिक्षित नहीं है तो उसका मिसाल एक जानवर से दिया जाता है। क्योंकि शिक्षा आपको ये सिखाता है कि आपको रहना कैसे है, चलना कैसे है, खाना है कैसे, कौन आपका मतलब चाचा लगेंगे, कौन आपको दादा लगेंगे, कैसे कहाँ पे रिस्पेक्ट करना है, बात करना है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप भले ही कम एक रोटी खाइए लेकिन शिक्षित जरूर अपने बच्चों को बनाइए। इसी को लेकर के, इसी मोटो को लेकर के मैंने जो है आज एक शिक्षा अभियान के नाम से अपने जो बच्चे हमारे जो है शैक्षणिक संस्थान है, मैंने जो है एक रैली निकाली है। और मेरा ये उद्देश्य है, मैं चाहता हूँ कि सारे जो लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो अपना पढ़ाना नहीं चाहते, वहाँ हमारे यहाँ लेकर के अपने बच्चों को पढ़ाया लिखा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए बहुत सारे लोगों को मैंने महात्मा गांधी बनाया है, क्योंकि महात्मा गांधी का क्या सिद्धांत रहा सबको जानता है। महात्मा गांधी ने जो अहिंसा के पुजारी थे और उन्होंने क्या मतलब क्या स्लोगन दिया, उन्होंने संविधान के बारे में भी कहा कि संविधान ऐसा होना चाहिए जिसमें ऊंच नीच नहीं होना चाहिए, और आज भी बहुत जगह ऊंच नीच देखने को मिलता है। और उन्होंने भी कहा था कि देश उसी वक्त आजाद होगा जब यहाँ की जो गरीबी खत्म होगी। तो गरीबी कब खत्म होगी? जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे तब तक हमारी गरीबी भी खत्म नहीं होगी। इसी मोटो को लेकर के हम चाहते हैं कि लोगों के अंदर बहुत जागरूकता पैदा करना चाहते हैं कि लोग जो है अपने बच्चों को पढ़ाएं। जब आपके बच्चे जो पढ़ेंगे, शिक्षित होंगे, तो जो गरीबी भी दूर होगी और बेरोजगारी भी दूर होगी। आप देख सकते हैं बहुत सारे जो है यहाँ पे हमने आर्मी का जो IAS ऑफिसर भी बनाया, बहुत सारे मतलब यहाँ पे भारत माता ने हमने बनाया है। और मैं उद्देश्य देना चाहता हूँ कि इस सारे लोगों जो सारे लोग हैं, ये भी एक एडमिनिस्ट्रेशन का एक हिस्सा होते हैं, एक पार्ट होते हैं। क्योंकि एक डीएम, एक कलेक्टर जो है, ये भी एक पार्ट होता है और इन्हीं से देश चलता है। तो जिस तरह एक डीएम का एक रोल होता है, उसी तरह समाज को सुधारने के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षक का भी रोल होता है। तो इसी मोटो को लेकर जो है हम एक रैली निकाले यहाँ पे। मैंने शिक्षा अभियान के तहत मैंने पहले गांव भर में विद्यालय में गीत गवाया जाता था कि ले मसाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, और अंधेरे जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। हमको लगता है वो गाना हमको आज याद आ गया आपके शिक्षा अभियान जो चलाए हैं, और हमको बहुत खुशी हो रही है। आपका मैंने उद्देश्य क्या है सर शिक्षा अभियान को मैंने पूरे पंचायत में घुमाइएगा? जी, मेरा ये इसमें दो उद्देश्य है, एक तो स्वच्छ अभियान है और एक शिक्षा अभियान है। मतलब लोग शिक्षित बने, बच्चों को शिक्षा मतलब दिलाएं। देखिए आजकल देखा जाता है बहुत सारे लोग हैं शिक्षा नहीं देते, हालांकि 200 150 रुपया जो कोई बड़ी अमाउंट नहीं होती, लेकिन लोग जो है इतना भी खर्च करना नहीं चाहते हैं। और मेरा तो दूसरा जो उद्देश्य है स्वच्छ होना चाहिए, क्योंकि सफाई जो होता है, जो क्लीननेस होता है, बहुत ही जरूरी होता है हमारे हेल्थ के लिए। अगर हमारे अंदर का सफाई अगर नहीं होगी, अगर हम गंदगी में रहते हैं, अगर हमारा इन्वायरमेंट अगर स्वच्छ नहीं रहेगा, तो फिर हमें बीमारी ज्यादा होगी और हमारा स्वास्थ्य जो हमेशा खराब रहेगा। तो इन दोनों के जो है लिए हम आज जो रैली निकाले हैं, और हम चाहते हैं कि हर एक घर में जो है, हर घर जो स्वच्छ बने और हर घर जो है शिक्षित बने, साक्षर नहीं बने, शिक्षित बने। यानी जो शिक्षा से वंचित रह गए हैं, जो शिक्षा को मैंने नहीं समझ पा रहे हैं, अभी हमारे समाज में बहुत ऐसे घर हैं जिनके घर के बच्चे पढ़ने नहीं जाते हैं। उन घरों को इस शिक्षा अभियान के तहत जोड़ना और समझाना, और जो लोग शिक्षा से वंचित हैं उनको फिर शिक्षा से जोड़कर मैंने एक शिक्षित परिवार बनाना, एक शिक्षित राष्ट्र बनाना, एक शिक्षित बिहार बनाने का आपका मैंने यहाँ उद्देश्य दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, मेरा यही मोटो है कि मतलब जो लोग, कुछ लोग तो मतलब बिल्कुल मजबूर हैं, गरीब हैं, पढ़ाने के सक्षम नहीं है, उनको भी मैं कहता हूँ आप लाइए, हम आपके बच्चों को पढ़ाएंगे। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, बहानाबाजी करते हैं, बहाना करते हैं कि नहीं पढ़ाएंगे, ये नहीं करेंगे। तो हम चाहते हैं, ये मेरा पहले जो है पहले रैली नहीं है, मैंने 2 बार इससे पहले भी मैंने जागरूकता अभियान मैंने चलाया है, और वो बहुत ही काफी मतलब उसका असर भी रहा। बहुत सारे लोगों ने जो एडमिशन भी कराया, पढ़ाया भी। हम ये नहीं कहते कि आप हमारे यहाँ लेकर आप पढ़ाइए, आप दुनिया में कहीं भी पढ़ाइए, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षित जरूर बनाइए, जरूर पढ़ाइए। एक रोटी कम खाइए लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए। लेकिन ये जो अभियान है सर, मुख्य रूप से कहा जाए तो बिहार सरकार की है। जी, देखिए कोई भी मतलब कोई भी काम हो, हमारे भारत के लिए हो चाहे हमारे बिहार के लिए हो, जब तक सरकार प्रयास करती है तो उसमें ज्यादा मतलब वो काम जो है सफल नहीं हो पाती है। लेकिन जब तक निजी लोग जो है, हम जैसे लोग अगर प्रयास करते हैं, तो सरकार का भी योगदान देने में हमारा जो काफी योगदान होता है। जैसे बहुत सारे जो काम होता है,
जैसे कि अभी जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है, बहुत सारे जो बेरोजगारी है, इसमें सरकारी भी प्रयास है और गैर सरकारी भी प्रयास है। तो उसी तरह सरकारी प्रयास कहीं पे अगर विफल दिखती है कहीं पे, तो उस चीज को हम लोग जो है उसको साकार करते हैं, पूरा करते हैं। चलिए, तो इसी के साथ हम कुछ बच्चों से भी रूबरू होंगे और बातचीत करेंगे। हाँ भाई, आपका क्या नाम हुआ? क्लास में क्लास में ये 2 क्लास में बच्ची जो पढ़ती है, ये कहा जाए तो अपने से एक समाज के एक बहुत बड़ा प्रेरणा के स्रोत बनी हुई है, क्योंकि इनका जो शिक्षा अभियान में इनका एक महत्वपूर्ण योगदान है। क्योंकि इनको देखकर जो गांव घर के बच्चियां है क्या सर, वो विद्यालय की ओर आने के लिए अग्रसरित होगी। बहुत ऐसे गार्जियन जो नहीं पढ़ाना चाहते हैं लेकिन लड़के पढ़ना चाहते हैं, अब बहुत ऐसे लड़के नहीं पढ़ना चाहते थे लेकिन गार्जियन पढ़ाना चाहते हैं। तो दोनों का ये जो समन्वय, जो तालमेल बैठना शिक्षा अभियान के तहत क्या सर, इसको एक तालमेल बैठाकर शिक्षक, बच्चे और गार्जियन यानी अभिभावक, ये तीनों को जोड़कर शिक्षा जगत को एक नवीन संरचना दिया जाए, जिससे समाज के जितने कोई भी हिस्सा है वो वंचित नहीं रहे, वो पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो। तो इसी के साथ हम, क्या नाम होगा? क्लास में पढ़, तो ये फौजी का ड्रेस में हो तुम, क्या उद्देश्य है जीवन का? क्योंकि मैं पढ़ना चाहती हूँ और बहुत ऊंचा कुछ काम करना चाहती हूँ। आईएएस क्लास में पढ़ते, क्या उद्देश्य है, क्या कुछ बनना चाहते हो? मैं कुछ बनना चाहता हूँ, पढ़ ली आईपीएस बनना चाहते हो? चलो ठीक है सर, आप लोगों की सोच, कहा जाता है कि जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल हमको मिलेगा। तो सर, जो शिक्षा के जगत में जो बीज जो बोए हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई देने को मिल रहा है कि बच्चे के अंदर इस राष्ट्र के प्रति एक जुनून दिखाई देता है। आप देख सकते हैं कि ये जो बच्चा है ये लिया हुआ है और हाथ पर अनपढ़ होना है अभिशाप, अब न रहेंगे अंगूठा छाप। कितना अच्छा स्लोगन इस बच्चा ने लिया है। एक छोटा सा बच्चा समाज को एक संदेश देना चाहता है कि अनपढ़ होना है अभिशाप, अब न रहेंगे अंगूठा छाप। इसी के साथ ये छोटा सा बच्चा है, ये भी अपने हाथ में ये तख्ती लिया हुआ है और तख्ती पे स्लोगन लिखा है, देखो समझो बात हमारी, हिंदी भाषा है सबसे प्यारी। इसी के साथ ये भी बच्चा है जो ये लिया हुआ है, इस पर जो स्लोगन लिखा है, महिलाएं हैं देश की तरक्की का आधार, उनके प्रति बदलो अपना विचार। कहा जाए तो छोटा सा बच्चा है सर, यहाँ पर आइए सर, ये देखिए कमाल, एक छोटा सा बच्चा है और इस तख्ती पर लिखा है इसमें, महिला है देश की तरक्की का आधार, उनके प्रति बदलो अपने विचार। एक देखिए छोटा सा बच्चा इस विद्यालय के ओर से इस समाज को, इस देश को कितना बड़ा संदेश देना चाहता है। इसी के साथ और भी अब तक संविधान ने सबको मौलिक अधिकार दिया, 6 मौलिक अधिकार दिया, चाहे औरत हो या मर्द हो, सबको दिया है। लेकिन आज देखिए, लड़कों को लोग पढ़ाते हैं लेकिन लड़कियों को, मतलब खास करके देहात में ऐसा होता है कि लड़कियों को वंचित किया जाता है। इसी के लिए जो स्लोगन जो लड़का लिखा है कि जिस तरह हम लड़कों, अगर हम लड़का हैं, हमको अगर पढ़ाते हैं तो फिर लड़के क्यों नहीं पढ़ाते हैं, दोनों भेदभाव क्यों हो रहा है? जबकि संविधान ने सबको बराबर का अधिकार दिया है। लड़का जो है आपको घूमे, अयाशी करे तो कोई आप रोक टोक नहीं होता है। लड़की पढ़ने की भी परमिशन मांगती है, तो खास करके देहाती इलाकों में तो परमिशन नहीं दिया जाता है। इसी को देखते हुए लड़का ने जो इस तरह लिखा है कि आप महिलाओं को पढ़ाइए। यहाँ पर देखिए सर, हम बच्चों का नारा है, शिक्षा अधिकार हमारा है। संविधान भी कहता है कि हर एक इंसान को, मतलब 14 वर्ष तक, मतलब मैट्रिक तक हर एक बच्चा को हो या बच्ची हो, सबको पढ़ा के है, सबका अधिकार है। कोई माँ बाप उसको वंचित नहीं कर सकता। अगर माँ बाप वंचित कर अपने बच्चों को नहीं पढ़ा रहा मैट्रिक तक, 14 साल तक अगर नहीं पढ़ा रहा है, तो उस पर भी जो है कानूनी कार्रवाई मतलब हो सकती है, संविधान के हिसाब से, कानून के हिसाब से। इसी को बच्चा ने कहा कि हमारा अधिकार है, आप हमको वंचित नहीं कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं जो ये विद्यालय है, सबसे बड़ी बात है कि हम अभिभावक से अपने ग्राम सभा 24 न्यूज के माध्यम से आग्रह करेंगे, आप ऐसे विद्यालय में बच्चों को दीजिए, क्योंकि आपका बच्चे के अंदर एक संकल्प आए। और जब तक बच्चा संकल्पित नहीं होगा, वो आगे नहीं बढ़ सकता है, वो अपने अधिकार को नहीं समझ सकता है। चलिए, इसी के साथ हम और भी तख्ती के पास चलेंगे। हाँ सर, आपका क्या नाम हुआ? जी, मेरा नाम होदा सर हुआ। तो आप इस विद्यालय के शिक्षक हैं? जी, मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, 3-4 महीना हुआ। और जो है सर का, तो सबसे बड़ी बात है सर, आप ऐसे स्कूल का चुनाव किए हैं कि कहा जाए तो यह जो विद्यालय आप देख रहे हैं कि बच्चे संकल्पित है, बच्चे के अंदर एक संकल्प है। हम कहेंगे गार्जियन भी है, जो अभिभावक है, वो भी अपने बच्चे को इस विद्यालय में भेजे, क्योंकि बच्चे में अंदर संकल्प आएगा तो संकल्प के द्वारा ही हम सफलता पाते हैं। अगर हमारे अंदर संकल्प नहीं है तो हम सफल नहीं हो पाएंगे। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, इस तख्ती पे बच्चा जो लिया है, लड़का लड़की एक समान, यही संकल्प, यही अभियान। देखिए कितना अच्छा है, बच्चा के अंदर संकल्प है, अभियान है। एक्चुअली में ये इधर वाहिद ऐसा अदारा है जिसमें तालीम के साथ साथ हम लोग तहजीब भी सिखाते हैं और तहजीब के साथ साथ हम लोग तकनीक भी सिखाते हैं। इसलिए यहाँ पर इतना बड़ी जो दिख रहा है आप लोगों के बच्चों का ये मजमा, ये जो सर ने शुरू किया था, बस ऐसे ही शुरू किया था। चले थे अकेले सर मंजिले जानिब,
लोग आते गए और कारवां बनता गया। ये सब बच्चों का प्यार है और सब बच्चों ने जब कोशिश किया, उन्हीं लोगों का देन है कि आज इतने बड़े सर का स्कूल कायम हुआ। और न केवल यहाँ पर बल्कि हर जगह इनके स्कूल का चर्चा है। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए है ताकि यहाँ के तालीम और तहजीब और तकनीक तीनों पर हम लोग ध्यान देते हैं। यही रीजन है मेन कि इतने बड़े बच्चे दिख रहे हैं। और ना सर जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं ना, वो एकदम बिल्कुल गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन सर का जितना भी शुक्रिया अदा किया जाए कम है। और एक और बात मैं बताना चाहूंगा सर आपको, इस एरिया में जितने भी आपको दिख रहे हैं ना स्कूल, यहाँ पे सर जिसमें इसमें लगभग 400 450 के करीब बच्चे हैं सर, इसमें सब बच्चे मुफ्त में तालीम हासिल करते हैं। और जितने भी यहाँ पे गरीब बच्चे हैं और खुशखुशी तौर पे जो यतीम बच्चे हैं, यतीम बच्चों के लिए ड्रेस का इंतजाम खुद सर अपने पॉकेट से पैसे लगा अपने पॉकेट के पास। चलिए, सब चीज बताने के लिए आपको लाख लाख बधाई सर। और सबसे बड़ी बात है कि इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और बातचीत करेंगे और दिखाने को दर्शकों को प्रयास करेंगे। ये जो बच्चा तख्ती लिया है, इस पर लिखा है शिक्षा हमारे लिए एक वरदान, इससे होता है हम सबका कल्याण। तो कहा जाए कि जब तक हमारे अंदर संकल्प नहीं होगा, जब तक हम सफल नहीं होंगे, तब अगर अभिभावक अपने बच्चे को ऐसे विद्यालय में डालते हैं तो सर लोग यहाँ पर सबसे पहले बच्चे के अंदर एक संकल्प भरते हैं। बच्चे जब हमारे अंदर संकल्प आता है तो हम सफल होते हैं। और आप देख सकते हैं कि जितने भी बच्चे हैं, यहाँ से वहां तक बच्चियां भी है और यहाँ पर बच्चियां भी है। आप देख सकते हैं कि जितने भी बच्चे और बच्चियां हैं, सभी के अंदर एक संकल्प दिखाई दे रहा है। जो संकल्प है इस समाज के लिए संकल्प है, इस देश के लिए संकल्प है और एक नवीन समाज की संरचना करने के लिए सभी बच्चे और बच्चियां संकल्प लिए हुए हैं और तख्ती पर स्लोगन लिखे हुए हैं। एक समाज का बहुत बड़ा उद्देश्य दे रहे हैं, समाज को एक शिक्षा की ओर आकर्षित कर रहे हैं और समाज को शिक्षा से जोड़ने का प्रयास जो इस विद्यालय की ओर से चल रहा है, जो हमारे प्रधानाध्यापक की ओर से चल रहा है, वह बहुत सराहनीय है। और आज के डेट में ऐसे शिक्षक अगर हमारे समाज में रहेंगे तो समाज का बहुत बड़ा बदलाव भी होगा। आप देख सकते हैं, यहाँ से सर फिगर लीजिए, आप देख सकते हैं कि जितने भी बच्चे हैं वो संकल्प लिए हुए हैं और संकल्प ही देश को आगे बढ़ाता है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।